नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निहारिका श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं अपना स्वाद अपना शहर। अगर आप भी कुल्फी खाने के शौकीन हैं तो आप भी कुल्फी खाने के लिए नहीं बल्कि कई बहाने बना ही लेते होंगे। और आज हम आपको एक ऐसी ही जगह लेके जा रहे हैं जो देश के लिए हंसते हंसते जान न्यौछावर करने वाले जवानों के लिए ही नहीं बल्कि आइसक्रीम के लिए भी जाना जाता है। हम बात कर रहे हैं भिंड शहर की। मशहूर शंकर कुल्फी किसी की परिचय की मोहताज नहीं है। भिंड शहर के बंगला बाजार सब्जी मंडी के पास स्थित शंकर कुल्फी की दुकान का स्वाद अपने आप में इसके परिचय को बयां करता है। दुकान पर बिकने वाली कुल्फी और ड्राई फ्रूट युद्ध दूध का स्वाद हर किसी को अपना दीवाना बना देता है। तो वहीं भिंड के गोल मार्केट स्थित राजेंद्र दूध भंडार की दुकान पर कुल्हड़ वाले गर्म दूध और रबड़ी के लिए बेहद मशहूर है और इसके स्वाद के शौकीन हर दिन इसका स्वाद चखने के लिए यहाँ पहुंच जाते हैं। जी हाँ, भिंड में बनने वाली कुल्फी रबड़ी का स्वाद ऐसा ही है कि एक बार कोई खा ले तो फिर इसका स्वाद कभी भूल नहीं पाएगा। तो चलिए अपना स्वाद और अपना शहर के इस विशेष प्रोग्राम में ले चलते हैं आपको भिंड, जहां आपको कुल्फी के साथ साथ कुल्हड़ वाले गर्म दूध और रबड़ी को बनाने के बारे में और उसे खाने वाले लोगों की राय के बारे में आपसे वाकिफ करवाते हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल के खास प्रोग्राम अपना स्वाद अपना शहर में। और मैं आपके साथ हूं राहुल सिंह चौहान। आज हम मध्य प्रदेश के भिंड जिले में हैं और हम आज आपको यहां के स्वाद से रूबरू कराने आए हैं। तो वैसे तो चंबल क्षेत्र अंतर्गत आने वाला भिंड जिला देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले देश के फौजी वीर जवानों के लिए मशहूर है और हर कोई जानता है कि जो भिंड का चंबल क्षेत्र है वहाँ के जो वीर सपूत हैं वो देश के रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने में कभी संकोच नहीं करते हैं। लेकिन उसी क्रम में अगर हम बात करें तो जो इस शहर का स्वाद है या इस शहर का जो जायका है वो भी किसी से कम नहीं। ऐसे ही आज हम एक जगह पहुंचे हैं जहां पर स्वाद की हम बात करें वो स्वाद लाजवाब और अद्वितीय है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भिंड शहर में लगभग 1975 से संचालित हो रही शंकर कुल्फी दुकान की, जिसकी कुल्फी का स्वाद ऐसा जिसने खाया वो इसका दीवाना हो गया। तो आइए हम पीछे जाकर जो दुकान के संचालक हैं और जो ग्राहक हैं उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से यहाँ पर जो लोग आते हैं और यहाँ के जो कुल्फी के स्वाद के मुरीद हो जाते हैं। तो हम यहाँ पर हमारे साथ दुकान के संचालक हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कब से ये दुकान संचालित है और कितने साल पुरानी है और किस प्रकार जो इनका प्रबंधन है शुरू हुआ और आज इस शिखर तक कैसे पहुँचा। नमस्कार। इस आपकी दुकान की शुरुआत कब हुई, कैसे हुई और किनके द्वारा की गई? ये दुकान की स्थापना सन 1975 से पहले की हुई है और मेरे दादाजी श्री गणेश दास गुलाटी जी ने करी थी। उनके संघर्ष के समय की कुछ बातें हम आपसे जानना चाहेंगे। संघर्ष उनका बहुत रहा। उन्होंने पहले हमारे यहाँ कुल्फी चालू करी, फिर धीरे धीरे फिर बोतल भी चालू करी। तो वो भी आजकल शहरों के जमानों पे बोलती है, वो तो स्वाद भी बोलता अच्छा लगता है। भिंड शहर में देखने को मिलता है कि आपकी जो दुकान है शंकर कुल्फी, उसके जैसी कई दुकानें कॉपी करके चल रही हैं, संचालित हुई। क्या इससे आपकी दुकान पर कोई फर्क आता है या कोई? नहीं, इनसे हमारी दुकानों पर कोई फर्क नहीं आता। जैसा पहले चल रही थी आज भी बहुत चल रही है, अच्छी चल रही है। आपके माध्यम से हम अपने ग्राहकों को, आपके जो ग्राहक हैं और हमारे जो दर्शक हैं, हम उनको बताना चाहेंगे कि किस प्रकार ये दूध तैयार होता है या किस प्रकार आपकी कुल्फी तैयार होती है। थोड़ा सा हमें इसके बारे में आप रोशनी डालें। पहले दूध लिया जाता है, उसको कढ़ाइयों में उबाला जाता है, उसके बाद ठंडा किया जाता है, शक्कर मिलाई जाती है और उसके बाद उसको बोतलों में पैक करके आप देख रहे हैं फिर बेचा जाता है। दूध को लाने से ले जाने तक और उसको जो इसकी प्रक्रिया है कुल्फी की हम बात करें या ड्राई फ्रूट्स वाले मिल्क की बात करें, लगभग कितने घंटों की प्रक्रिया? 6 से 7 घंटे लग जाते हैं पूरे प्रोसेस में। तो जब आप ये दूध लेकर आते हैं ग्रामीण शहर इलाकों से और जब इसको आप कढ़ाई में डालते हैं तो लगभग कितनी देर तक इसको गर्म किया जाता है? कम से कम 4 घंटे तक गर्म किया जाता है। गर्म करने के पश्चात क्या किया जाता है? गर्म करने के बाद ओवन को उबाला जाता है, केवल उसमें ही चलता रहता है 4 घंटे तक लगातार।
ये जो दूध को गर्म करने की प्रक्रिया है या दूध को ठंडा करने की प्रक्रिया, ये आप लोग जो वहाँ पर वर्कर हैं उनके द्वारा की जाती है या जो मशीनें हैं उनके द्वारा? मशीनों के द्वारा की जाती है। तो हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, ऐसा क्या आपके दूध के फ्लेवर की बात करें या कुल्फ़ी की बात करें, ऐसा क्या है जो भी उस कुल्फ़ी को खाता है या जो भी उस दूध का सेवन करता है वो उसका शौकीन हो जाता है या यूँ कहें उसका मुरीद हो जाता है? एक तो प्योरिटी, ऊपर से क्वालिटी, इन दोनों चीज़ों का खास ख्याल रखा जाता है, इसलिए लोग यहाँ पे आते हैं पीने के लिए। तो आपने देखा कि जैसा कि दुकान के संचालक एस.एस. गुलाटी जी ने हमें बताया कि क्या खास है उनकी कुल्फ़ी में और क्या खास है उनके ड्राई फ्रूट्स युक्त मिल्क जो दूध यहाँ पर बोतलों में भरकर ये जो लोगों को देते हैं उसमें। हमारे साथ कुछ ग्राहक भी हैं यहाँ पर जो इनके स्वाद के दीवाने हैं और अक्सर यहाँ पर उस स्वाद को चखने के लिए आते हैं। दादा, कब से आप यहाँ पर आते हैं? अरे इनके पिताजी थे 40 साल पुराने, बाबा थे मतलब इनके, तब से इनकी शक्कर कुल्फी चल रही है। और जो शक्कर कुल्फी एक बार खा लेता है फिर दूसरी खाता नहीं है। आज आप यहाँ दुकान पर आए हैं तो आप यहाँ क्या लेने आए? बोतल पीने आए शक्कर कुल्फी। अच्छा, जो यहाँ पर जो ड्राई फ्रूट्स जो दूध की बोतल है आप उसका स्वाद चखने आए हैं? जी जी जी, वही चखने आए हैं। क्वालिटी अच्छी है, क्वालिटी अच्छी है। हमने देखा है शहर में, जैसे हमने कई जगहों पर जाकर देखा है कि इनकी दुकान के नाम की कई दुकानें संचालित हो रही हैं, तो क्या इनके जैसी क्वालिटी उन लोगों के यहाँ नहीं है? नहीं, जो इनके द्वारा संचालित हो रही है उनकी क्वालिटी सही है। जो इनके नाम से डुप्लीकेट बना रहे हैं उनकी क्वालिटी अलग है। क्या कभी आपने उनके यहाँ का टेस्ट चखने का मन किया कभी? हाँ, किया है। तो कैसा लगा आपको वहाँ? उनकी क्वालिटी बहुत अंतर है, इनकी क्वालिटी उनकी क्वालिटी में अंतर है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं एक लोग कुल्फ़ी का भी लुत्फ़ उठा रहे हैं, तो हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या खास है इनकी कुल्फ़ी। भैया, आप कुल्फ़ी का स्वाद ले रहे हैं, थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को। जी, कुल्फ़ी इनकी बहुत अच्छी है और हम करीब 20-25 साल से इनकी कुल्फ़ी खा रहे हैं और जो क्वालिटी इनकी शुरू में थी वही क्वालिटी इनकी आज तक है। तो इनकी क्वालिटी में कोई समझौता नहीं है, इसलिए इनकी कुल्फ़ी हम लोग इनकी जो कुल्फ़ी का स्वाद है वो आप ही तक सीमित है या आपके घर परिवार और आपके जानने वालों की? नहीं, इनकी कुल्फ़ी का जो स्वाद है वो हमारे घर परिवार में भी हो, हमारे बाहर के जो रिश्तेदार आते हैं वो कहते भी हैं कि आप अपने शंकर की कुल्फ़ी या दूध की बोतल मंगाओ, तो वो पीते हैं। तो क्वालिटी इनकी बहुत फाइन है और प्योरिटी है 100%। आप यहाँ जो कुल्फ़ी का स्वाद लेने हर दिन आते हैं या कभी कभी आते हैं या महीने के बाद आते हैं? क्योंकि क्वालिटी हमें बहुत अच्छी लगती है तो खाने के बाद खा ही लेते हैं। मतलब यूँ कहा जाए कि जब तक आप इनकी कुल्फ़ी नहीं खाते तब तक आपका खाना नहीं पचता? जी, बिल्कुल सही कहा आपने, जब तक कुल्फ़ी नहीं खाते तब तक इनका हमारा खाना नहीं पचता। हमारे साथ और भी लोग हैं, थोड़ा जगह दुकान में कम होने के कारण हम चाहेंगे कि जो और भी ग्राहक हैं हम उनको थोड़ा सा बाहर लेकर आएँ और हमारे दर्शकों से रूबरू कराएं कि क्या खास है इनकी कुल्फ़ी में। आप कब से खा रहे हैं यहाँ? मैं बचपन से ही इस शॉप से जुड़ा हूँ और यहाँ के स्वाद की क्या तारीफ़ करूँ कि मैं जब अपने भिंड से बाहर किसी शहर में भी जाता हूँ, दिल्ली हो या भोपाल हो, तो वैसे हमारे भिंड को बदनाम करते थे बागियों के नाम से, लेकिन आज मुझसे ये भी कहा जाता है कि वही भिंड है कि यहाँ शंकर कुल्फ़ी मिलती है। तो ये मुझे इतना अच्छा लगता है कि हमारे भिंड में हमारी प्रतिभा को भी निखारा जा रहा है। और जब हमारा भिंड, जिसको बागियों के नाम से बदनाम करते हैं, आपके इस चैनल के माध्यम से और उन दर्शकों को बताना चाहूँगा, ये भिंड वो शहर है, यहाँ देश के सर्वाधिक शहीद भी इसी भिंड से हुए हैं। और यहाँ की प्रतिभा की तो आप देख सकते हैं, जीता जागता उदाहरण आपके सामने शंकर कुल्फ़ी भी है, जिसमें स्वाद की जितनी तारीफ़ की जाए उतना कम है। और इसको करीबन 50 से 55 साल हो चुके हैं, इतनी प्राचीन दुकान है ये। हमारे साथ जो ग्राहक उपस्थित हैं हम आपको उनसे रूबरू भी कराएंगे और उनका परिचय भी देना चाहेंगे। ये हमारे साथ हैं भिंड जिले की एक नामी हस्ती हैं विश्व प्रताप सिंह राजावत, और ये मध्य प्रदेश प्रदेश कार्य समिति में भाजपा के सदस्य भी हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि जो नेता होते हैं उनके द्वारा राजनीति की बातें होती हैं, लेकिन ये एक ऐसे नेता हैं जो आज हमें यहाँ पर हमारे चैनल के खास प्रोग्राम में शहर के स्वाद की जो मीठी यादें हैं वो साझा करने आए हैं, लोगों को बताने आएंगे। हमने ऐसा भी सुना है जो आपके दादाजी हैं, उनके आपके दादाजी और इनके जो दादाजी हैं वो भी मित्र हैं, वो भी यहाँ पर रेगुलर यहाँ पर जो कुल्फ़ी का सेवन करने आते हैं। जी, दादाजी के मित्रता इनके साथ में रहे और मुझे अपने दादाजी जी से भी इनके बारे में सुनने को मिलता है दादाजी के लिए कि इनने इतना संघर्ष किया, तब जाके आज पूरे देश भर में हमारे भिंड का नाम शंकर कुल्फ़ी के नाम से भी काफ़ी फेमस है। और इनकी बड़ी ही इनकी तपस्या मानिए कि इन्होंने इतना अच्छा क्वालिटी मेंटेन कर रखी है, कहीं भी कोई मिलावट नहीं रहती इनकी कुल्फ़ी में और शुद्धता की बहुत अच्छी पहचान है। अच्छा, जैसा हम बात करें, जैसा कि दुकान संचालक ने भी कहा कि क्वालिटी, तो क्या वाकई में जो दुकानदार बोल रहे हैं, क्या वो क्वालिटी वाकई इनकी जो इनके जो प्रोडक्ट हैं उनमें दिखाई देती है?
जी, मैं आपको पहले ही बताया मैंने, क्वालिटी ही इनकी ऐसी है कि पूरे देश में नाम है शंकर कुल्फी का। क्वालिटी में कभी इन्होंने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। शुद्धता इतनी है कि इनकी आप एक एक चीज़ जाके खुद जांच कीजिए और देखिए कि आपको लगेगा कि हाँ, भिंड में हमारे यहाँ इतनी ईमानदारी भी आपको देखने को मिलेगी और बहुत अच्छी चीज़ है हमारे यहाँ पर। कई जिलों में हमने देखा है कि इनके ही जैसे नाम की कई दुकानें संचालित की जा रही हैं। क्या कभी आपने वहाँ जाकर स्वाद चखने की कोशिश की? कई लोग कॉपी कर रहे हैं शंकर कुल्फी को, कई शहरों में मैंने देखा, मैंने आगरा में भी देखा, मैंने ग्वालियर में भी देखा, लेकिन जो असली क्वालिटी है वो हमारे भिंड में है। वो यही शॉप है, पुरानी शॉप। लोग कॉपी जरूर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ की जो क्वालिटी है वो कोई कॉपी नहीं कर सकता, क्योंकि शुद्धता इनकी बहुत ही, मतलब इतना मानिए ईमानदारी एक इनके हमारे भिंड के खून में भी है, और इसीलिए आज देश में नाम रोशन है हमारे भिंड का। हमारे साथ और भी ग्राहक हैं, हम उनसे भी बात करके जानना चाहेंगे। हमारे साथ एक दादी यहाँ बैठी हुई हैं, हम उन दादी से जानना चाहेंगे। दादी यहाँ पर दुकान पर, दादी आप दुकान पर आकर आपने दूध का सेवन किया है, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा हमें तो। हम जब आते हैं तो हमारे तो लड़के यहाँ से ले जाते हैं, और हम जब आते हैं 4-6 दिन में तो हम खुद पी के जाते हैं। आप पिछले कितने सालों से इनके यहाँ के बने दूध? 10 साल 20-25 साल हो गई हमें तो आपके अलावा आपके घर के लोग भी इनके स्वाद के? घर के हमारे लड़के यहाँ से ले जाते हैं। तो आपने देखा कि जो दादी हैं यहाँ पर, उन्होंने भी हमें बताया। हमारे साथ एक और जो इनके स्वाद के मुरीद हैं या इनके स्वाद के शौकीन कहें हम इनकी कुल्फ़ी के, तो हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि क्या खास है इनकी कुल्फ़ी में। जी, क्या खास है, थोड़ा बताएं हमारे दर्शकों को। ये वैसे इसके संस्थापक गुलाटी जी हैं, और इन्होंने जब यहाँ पर संघर्ष की, जो भैया ने भी बताया कि संघर्ष बहुत किया। जब मैं बहुत छोटा था, जब अपने फादर के साथ में आता था तो कुल्फ़ी खाने ही आता था, तब इनका एक ठेला लगा करता था शहर में। तो ये ठेले से आज ये इतनी 4-5 जो शॉप हुई हैं, वो इनके सिर्फ क्वालिटी की वजह से ही आज ये शहर में इनका नाम स्थापित हो पाया कि हर आदमी जानता है कि शंकर कुल्फ़ी भिंड की एक मशहूर कुल्फ़ी। तो जो भी यहाँ पे आता है बाहर से भी, वो कुल्फ़ी खाने दुकान पे ज़रूर आता है। तो मेरी भी ये मानिएगा, जब मेरे फादर आते थे, मैं आया, आज मेरे बच्चे भी खाने आते हैं। तो एक 3 पीढ़ी का एक समय हो गया, 3 पीढ़ी से हम लोग यहाँ पे कुल्फ़ी खाने आते हैं। हम आपसे इनके जो इनका जब संस्थान स्टार्ट हुआ और कुछ संघर्ष के बारे में हम जानना चाहेंगे कि किस प्रकार इनकी जो दुकान संचालित की जा रही है, किस प्रकार इस प्रतिष्ठान की प्रतिष्ठा यहाँ पर की गई और फिर ये संचालित हुई। ये सर सन 1975 के लगभग की बात है। तो जब हमारे फादर यहाँ पे डॉक्टर हुआ करते, तब यहाँ पे वो हमको लाते थे यहाँ पे। तो शुरुआत तो ऐसी हुई जब एक मार्केट में छोटा सा ठेला लगा करता था, वो ठेले पे हम लोग उनके यहाँ कुल्फ़ी खाते थे। अब आज की डेट में ठेले की वजह स्वामी शंकर भगवान की कृपा से, उन्हीं के नाम से आज शंकर कुल्फ़ी स्थापित है। तो नो डाउट है, वो तो क्वालिटी और स्वाद की वजह से ही लोग, इनकी पहचान जो है वो क्वालिटी की वजह से ही है। प्रोग्राम में चलते चलते हम एक बार फिर दुकान के संचालक से रूबरू होंगे और उनसे जानेंगे कि इनके यहाँ पर जो दूध की बोतल है या शंकर कुल्फ़ी है, उसकी क्या रेट है और किस रेट में यहाँ पर लोगों को दी जाती है। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो आपके यहाँ पे दूध की बोतल है, ड्राई फ्रूट्स दूध की बोतल, और जो कुल्फ़ी है, उसकी क्या रेट है? हमारे यहाँ 3 टाइप की बोतल बनती हैं, क्वांटिटी रहती है, फ्लेवर एक ही रहता है तीनों में, 200 ml, 250 ml और 300 ml। 200 ml की बोतल का क्या रेट? 50 रुपये 200 ml, 250 रुपये की, 60 रुपये की, 70 रुपये वाली 300 ml की। और जो कुल्फ़ी है उसका क्या रेट है? कुल्फ़ी 15 स्मॉल, उससे अगर थोड़ी और बड़े मीडियम वाली 20 रुपये की, और पिस्ता खाएंगे आप 30 रुपये की, वो और। तो देखा, आज हमने आपको भिंड शहर के नामी दुकानदार शंकर कुल्फ़ी या नामी ब्रांड कहें कि ऐसा स्वाद जिसने चखा वो इसका मुरीद हो। जी हाँ, आज हम पहुँचे हैं भिंड जिले के बजरिया मार्केट में, या कहें गोल मार्केट में, जहाँ जिस गली का स्वाद अपने आप में एक विशेष महत्व रखता है। और यहाँ पर हमारे पीछे देख सकते हैं कि जो दुकान है ये लगभग 50 साल पुरानी है और राजेंद्र दूध भंडार के नाम से मशहूर है। यहाँ के कुल्हड़ दूध की हम बात करें, या यहाँ के हम रबड़ी की बात करें, या यहाँ पर बिकने वाले और व्यंजनों की, वो अपने आप में खासा महत्व रखते हैं। यहाँ पर जो इनके दुकान के स्वाद के जो शौकीन हैं, उनकी आप लंबी कतारें देखने को मिलती हैं। और अगर हम सर्दियों की बात करें, जब यहाँ पर एक ऐसा माहौल होता है कि इस गली में पैर रखने के लिए जगह नहीं होती है, तो हम आज यहाँ पर जो लोग हैं जो यहाँ पर स्वाद चखने आते हैं, हम उन लोगों से बात करेंगे। और वहीं जो दुकानदार हैं जो यहाँ पर पिछले 50 सालों से, उनके पहले पिताजी
इस दुकान का संचालन करते हैं, आज उनके बेटे अंशुल जैन संचालन करते हैं। तो हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या खास है उनके कुल्हड़ वाले दूध में और क्या खास है उनकी रबड़ी में। तो हमारे साथ अंशुल जैन जी हैं, उनसे जानने की कोशिश। अंशुल जी, कितने साल पुरानी दुकान है? 50 साल पुरानी दुकान है। आपके यहाँ पर जो ग्राहक आते हैं वो आपसे किस प्रकार के दूध की मांग करते हैं? कढ़ाई का दूध पीते हैं। कढ़ाई के दूध में आपके क्या खास है जो लोग यहाँ तो स्वाद को चखने के लिए खींचे चले आते हैं? ये गांव से आता है, गर्म करके इसको शाम को 6 से 10 तक सेवा करते हैं कस्टमर की। और सुबह आता है, इसको गर्म करके शाम को इसको यूज़ करते हैं। एक कुल्हड़ दूध तैयार करने में कितना समय लगता है? करीब करीब 2 घंटे लग जाते हैं। गर्म होता है, फिर कढ़ाई डलता है, फिर इसको गर्म करके कस्टमर को देते हैं। अंशुल जी, जब तक दूध तैयार कर रहे हैं ग्राहकों के लिए, तब तक हम यहाँ पर जो ग्राहक खड़े हुए हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार उनको यहाँ का दूध पसंद है और क्या स्वाद में है उनके में जो खींचे चले आते हैं। आपका क्या नाम है? पिछले कितने सालों से आप इनके यहाँ पर खरीद रहे हैं? 15 साल से तो करीब ऐसा क्या है इनके दूध के स्वाद में जो आप लोग इतनी दूर से खींचे चले आते हैं, या आप लोग हर कई दिनों में या हम रोज़ की बात करें रोज़ दूध पीने आते हैं? डेली तो नहीं आ पाते, यहाँ से दूध पर जाते, लेकिन काफ़ी फेमस है, स्वाद में भी अच्छा है, देसी दूध है। आज आप यहाँ मीठा दूध पीने आए हैं या बिना शक्कर वाला फीका दूध? नहीं, मीठा दूध पीते हैं। हमारे साथ और भी ग्राहक हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो यहाँ पर लोग हैं वो यहाँ पर वो आप यहाँ पर क्या खाने हैं? रबड़ी। तो देख रहे हैं आप लोग कि यहाँ पर कुल्हड़ दूध के साथ में जो रबड़ी है वो भी यहाँ पर राजेंद्र दूध मिष्ठान भंडार की काफ़ी फेमस है और लोग लगातार उसका स्वाद चखने के लिए आते हैं। पिछले कितने सालों से आप यहाँ आते हैं? 10 साल से। क्या खास है इनकी रबड़ी में? टेस्ट है। क्या केवल आप ही इनके स्वास्थ्य मतलब टेस्ट के मुरीद हैं या और भी लोग आपके? तो देखिए, आप ये तो आई हैं यहाँ की रबड़ी का स्वाद चखने के लिए, वो अपने मित्रों को भी साथ कराएं। हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि उनको कैसा स्वाद लग रहा है आपको? तो आज आप यहाँ पहली बार खाने आए हैं या इससे पहले भी आप चख चुके हैं? लगभग आपके द्वारा कितने लोगों को और बताया गया होगा कि भिंड के फूल मार्केट में जो एक राजेंद्र दूध वाली दुकान है वो काफ़ी फेमस है? सर, आप थोड़ा सा नीचे आकर बताइए, आप यहाँ पिछले कितने सालों से आ रहे हैं? साथ ही में आते हैं। और पिछले कितने सालों से खा रहे हैं? तो आप देख रहे हैं कि जो इनके रबड़ी का जो स्वाद है उसको चखने के लिए लोग आए दिन की बात करें या हम प्रतिदिन कहें, यहाँ पर अपना समय निकालने के बाद यहाँ आते हैं, अपने दोस्तों के साथ गुफ्तगू करते हैं, अपनी जो बातें हैं पूरे दिन भर की दुकान की कह लें या अपनी आपसी जो बातें की हम यहाँ पर और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार वो लोग यहाँ पर दूध का जो स्वाद है। ये देखिए, हमारे साथ एक दादा अभी दूध पी रहे हैं, आप देख रहे हैं, शायद वो नहीं बता सकते कि किस प्रकार बहुत लोगों ने यहाँ पर क्या ले रहे हैं पनीर, तो इनके कुल्हड़ के साथ और क्या कहते हैं रबड़ी के साथ में पनीर भी फेमस है। कुल्हड़ दूध, पनीर, रबड़ी सब बहुत अच्छी मिलती है यहाँ। कितने पुराने ग्राहक हैं आप इनके? लगभग 15 साल। 15 साल। इनके कुल्हड़ का जो दूध है वो काफ़ी फेमस बताया जाता है, तो ऐसा क्या है इनके कुल्हड़ दूध में जो लोग खींचे चले आते हैं? इनको स्वादिष्ट दूसरा जो दूध में मिलावट जो आजकल चल रही है वो आग बंद करके आप यहाँ आई। मतलब आपका कहना है कि इनका जो दूध है वो पूरा शुद्धता से परिपूर्ण है? उनको स्वच्छ स्वच्छ सफाई का बहुत ज़्यादा। तो अब हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे जो दुकान के संचालक अंशुल जैन जी के, वो किस प्रकार दूध को तैयार करते हैं, किस प्रकार ग्राहकों को दूध को वितरित करते हैं। अंशुल जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कितना समय लगता है इसको तैयार करने में? तो मतलब कि सुबह गर्म करते हैं, फिर शाम को दाल में निकालते हैं, गर्म होता है, 10 घंटे बाद उसकी सॉस शाम को 7 बजे से 10 बजे तक। सुबह दिनचर्या क्या रहती है? सही से बनाना है, शाम को मेकिंग करना, शाम को बेचना है। कुल्हड़ दूध है आपके यहाँ, कुल्हड़ दूध की जो प्राइस हम करें या आप कितना चार्ज करते हैं? 35 रुपये का छोटा वाला 25 रुपये। उसमें आप क्या क्या चीज़ ऐड करेंगे?
बाकी शक्कर होता है, चीनी है, इलायची है। तो आपके यहाँ पर जो कुल्हड़ दूध की सेल है, लगभग एक दिन में आप कितने लीटर दूध बेचते हैं? 20-25 लीटर सुबह, कभी कभी सेल कम हो जाती है, 25-30 लीटर दूध सुबह। और सर्दियों की अगर हम बात करें तो कितना? 35-40 को हो जाता है सर्दियों में। आपके यहाँ की रबड़ी भी बहुत फेमस बताई जा रही है, तो रबड़ी की कितनी खपत होगी अपने यहाँ डेली की? डेली की खपत होती है 10-12 किलो होती है। दुकान में और कौन कौन से आइटम हैं जो फेमस हैं और जो आपके यहाँ से लगातार सेल होते हैं? केवल दही है, रबड़ी है, पनीर है और मिल्क केक है। आप थोड़ा सा हमें अपनी दुकान के बारे में बताइए, दुकान कितने साल पुरानी है और कब से ये दुकान का चला? ये हमारे बाबा जी के पुश्तरी काम है, बाबा जी के समय का था, पिताजी थे, आज मैं और अभी काम है हमारा पुश्तरी काम। तो अभी जैसे कि आपकी दुकान पे हम और लोगों को भी काम करते हुए देखे हैं, तो ये आपके यहाँ कर्मचारी हैं या आपके घर परिवार के हैं? मतलब आप अपने इस ये व्यापार को कहें या धंधे को करें या पुश्ते नहीं चलाते आ रहे हैं और आप चाहते हैं कि आगे भी ये पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता है? हाँ, आगे यही कोशिश यही रहेगी, यही क्वालिटी लोगों को मिल जाए, वो आगे लोगों का सपोर्ट ऐसे मिलता रहे। तो आपने देखा कि किस प्रकार राजेंद्र दूध मिष्ठान भंडार के जो कुल्हड़ के दूध की बात करें या यहाँ के हम रबड़ी की बात करें कि लोग कैसे उस स्वाद के मुरीद हैं।